are watching Kashif Times. मैं काशिफ सदी, आप देख रहे हैं काशिफ टाइम। और इस वक्त रिजवाना ईसा खान ने यहाँ के आलिम दीन और जो मुस्लिम लीग के लोग हैं उन लोगों के कहने पर और छोटे छोटे मासूम बच्चों के कहने पर बहुत जिद करी उन लोगों ने। यहाँ के मुस्लिम समाज के लोग, यहाँ के हिंदू समाज के लोग, यहाँ के कैथलिक समाज के लोग, हर समाज के लोगों ने बहुत रिक्वेस्ट करी। यहाँ के मासूम बच्चे आए, उन्होंने रिक्वेस्ट करी, यहाँ के आलिम दीन आए, उन लोगों ने रिक्वेस्ट करी और आखिरकार रिजवाना ईसा खान को मजबूर होना पड़ा और कहीं ना कहीं उनको अनाज का दाना खाना पड़ा। हमारे साथ रिजवाना ईसा खान मौजूद है, हम उनसे बात करते हैं। रिजवाना ईसा खान जी, आपने लगातार 5 तारीख से लेके आज तक लगभग 6 दिन हो चुके हैं, आप भूख हड़ताल पे थी, क्या कहना चाहती है? देखिए, मैं आपके न्यूज के माध्यम से कहना चाहती हूँ, जो मेरी हालत हो गई थी, बहुत बुरी हालत थी। डॉक्टर ने मुझे मना कर दिया कि आप हंगर स्ट्राइक पे बैठेंगे तो बहुत सीरियस हो जाएंगे, लेकिन मैं उनकी बात नहीं मानी। यहाँ पर जो जिम्मेदार है हमारे मालवनी के मस्जिद के सदर, आलिम दीन, यहाँ पे बड़े लोग आए हमारे जिम्मेदार, साथ ही साथ इंडियन मुस्लिम लीग के महाराष्ट्र के सचिव और मुंबई के अध्यक्ष रशीद बकला साहब भी यहाँ पर आए। सभी ने निवेदन किया कि और भी लड़ाई लड़ना है, हमें ऐसे ही नहीं मर जाना है, क्योंकि बहुत से ऐसे काम है जो करना है, वो करना है। इसीलिए आपको ये हंगर स्ट्राइक रोकना होगा। इसीलिए सभी ने एक रिक्वेस्ट की, कसम डाली सबकी, क्योंकि मैं मालवनी के लिए बैठी, मेरी मालवनी के आवाम की रिक्वेस्ट पर मुझे मानना पड़ा और यूनियन मुस्लिम लीग की बात मुझे मान के मैंने ये हंगर स्ट्राइक रोकी है। लेकिन ये लड़ाई खत्म नहीं हुई, लड़ाई अभी जारी है। हम लोग कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, PIL डालेंगे और इसको अंजाम तक पहुँचाएंगे जरूर। कहीं ना कहीं जुल्म ढाया जा रहा है हम पे। साथ ही साथ एक बात और बता दूं कि यहाँ के जो MLA हैं, जो धारावी की झोपड़पट्टी आने पर वहाँ के लोगों के, मर्द के लोगों के साथ मोर्चा निकाल सकते हैं। मालवनी के रोड रोकने पर तो मालवनी आवाम के साथ एक मोर्चे में खड़े नहीं हो सकते? कि मालवनी के लोगों का दर्द उनके दिल में नहीं है? मर्द के लोगों का दर्द नजर आया है उनको, लेकिन मालवनी के आवाम का दर्द नजर नहीं आया। एक सड़क बंद होने पर वो रोड पर नहीं आए। सड़क की लड़ाई हमने सड़क पर बैठ के लड़ी है, लेकिन यहाँ के जो विधायक है उनको ये नजर नहीं आया कि मालवनी में कहीं ना कहीं जुल्म हो रहा है, तो खामोशी इख्तियार कर बैठे हैं। यहाँ के MP जो है पीयूष गोयल, वो जुल्म ढाए जाएंगे। अभी डबल इंजन की सरकार है, लेकिन हम खामोश नहीं रहेंगे। ऐसे बीजेपी को शिकस्त देने के लिए हम जब मैदान में उतरे हैं तो इंडियन मुस्लिम लीग का दामन थाम कर हक की लड़ाई लड़ेंगे और इंशाल्लाह सबके हक के लिए लड़ेंगे। ये हंगर स्ट्राइक को 5 से 7 दिन हो गया, बट अभी तक कुछ एक्शन लिया नहीं गया, तो अब आपका एक्शन नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? क्योंकि हंगर स्ट्राइक तो चलता रहेगा, बट एक्शन क्या करोगे अपना एक्शन? देखिए, नेक्स्ट एक्शन हमारा ये है कि हम यहाँ से अभी PIL डालेंगे, ठीक है। 10 से 15 हजार लोग की हमें सिग्नेचर मिली है, पूरा समर्थन मिला है, तो हम पूरा पेपर वर्क करके यहाँ से हाईकोर्ट में PIL डालेंगे और इसको अंजाम तक पहुँचाएंगे और BMC को हम पार्टी बनाएंगे। बीच में अभी पुलिस ने आपसे कांटेक्ट किया था, तो आपने उनसे क्या बात किया, उन्होंने क्या आपको बताया क्या? देखिए, पुलिस ने तो एक प्रोटेक्शन दिया। हम यहाँ पर बैठे थे हंगर स्ट्राइक पे, तो उनका काम है प्रोटेक्शन देना, उन्होंने प्रोटेक्शन दिया। पुलिस का काम नहीं था, ये काम BMC का था, तो BMC कर्मचारी को आना चाहिए था। BMC कर्मचारी ने एक अंधे तरीके से बैठे हैं वहाँ पर, तो उनकी आंखें खोलने के लिए हमें कोर्ट का दरवाजा खटखटा है, उनको सबक सिखाने के लिए उनको हम सबक दिखाना है और इंडियन मुस्लिम लीग की तरफ से हम PIL डालेंगे। BMC ओपन फोरम में लोग बोल रहे हैं कि ये क्या BMC इलेक्शन आने वाला है, क्या उसका स्टंट है? अरे वही लोग जो बोल रहे होंगे, जो फाकते उड़ाते हैं, जो चुनाव में नजर आते हैं, बाद में घर में घुस जाते हैं। आपके सामने आप देख रहे हैं कि कोई भी यहाँ पर नेता नहीं आया, तो वो उन्हीं के चाल है और कोई नहीं बोलेगा। आम जनता ने पूरा समर्थन दिया। यहाँ पे आके 2-2 आंसू बहा के मेरी बहनें गई है कि बेटा आप उठ जाओ, लेकिन लोगों का समर्थन पूरा मिलता रहा मुझे मालवनी के लोगों का। यहाँ पर 2 अलग अलग सत्ता है, एक कांग्रेस की सत्ता है जो आपको पता है, और एक BJP की सत्ता है जो MP है। तो आप क्या कहते हो, इन दोनों में से किसका दोष है जो हमें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं मालवनी वाले? देखिए, लड़ाई दोनों की है आपस में, साठगांठ दोनों की मिली हुई। कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी हर 6000 वोट से हारी है ना। यहाँ पे एक विधायक कांग्रेस की जीत के आते हैं ना, तो ये तकलीफ जनता को दी जा रही है कि तुम जीत तो गए हो, लेकिन तुम हारे हुए हो। क्योंकि जब इतनी तकलीफ देने के बाद आप कुछ नहीं बोलते हो, तो जाहिर सी बात है आपकी जीत ये हार नजर आ रही है मुझे, कि यहाँ के विधायक को बोलना चाहिए था। तो ये डबल इंजन की सरकार कहीं ना कहीं बीच के इस तरफ के लोगों को जुल्म ढा रही है। अभी तो ये शुरुआत की है, क्या पता आगे कुछ और। अभी मुझे मालूम पड़ा है कुछ मस्जिदों पर भी बात आएगी, लेकिन हम खामोश नहीं रहेंगे। इंडियन मुस्लिम लीग के तहत मस्जिदों की हिफाजत करेंगे, अपने अजान की हिफाजत करेंगे, अपने जो पहनावा उसकी, हम जो खाते हैं उसकी हिफाजत करेंगे। हमारे हर चीज में भारतीय जनता पार्टी रोक लगा रही है। हिंदू मुसलमान की राजनीति करी है, लेकिन मुसलमान भी राजनीति में मजबूत होगा और अपनी आवाज को खुद उठाएगा इंशाल्लाह। 6 दिन से लगातार बैठे हैं, कोई MP MLA या फिर BMC की तरफ से समाज सेवक को सबको बता, करेक्ट, बट ये सिर्फ मालवनी वालों के लिए समाज सेवक हो या अग्रसर वालों के लिए भी हो? देखिए, मैं पूरी मुंबई वालों के लिए समाज सेवा कर रही हूँ। ये जो अन्याय हुआ है ना, ये जो BMC में बैठे हैं अधिकारी, उन्होंने सिर्फ एक तरफा कार्रवाई की है, एक तरफा न्याय दिया है, दूसरी तरफा अन्याय किया है। तो ऐसा नहीं कहना चाहिए कि मैं सिर्फ मालूम नहीं, मैं पूरी मुंबई के लिए काम करूंगी इंशाल्लाह।
पार्टी ने जो मुझे जिम्मेदारी दी है तो समाज सेवा जैसा करती थी वैसा करूंगी, इंशाल्लाह आगे और मजबूती से करूंगी। तो इसी मालवनी वालों का आपने सुना है क्या? आपने एग्रेशन वालों की बात सुना है कि उनको क्या दिक्कत हो रही है? ये तो सिर्फ मालवनी वालों की बात है जो दिक्कत हो रही है। सुनिए एवर का तो एक बहाना है, राजनीति का चौड़ चल रही है, डेवलपर्स वहाँ पर आ गए हैं, कुछ और सियासत की रोटी पकी हुई है जो नेताओं ने खा चुकी है। तो बहुत जल्दी आप लोगों को नजर आएगी क्योंकि जनता सब कुछ जानती है, बहुत जल्दी ये सब दिखाई देगा। यहाँ पे एमएलए एमपी सब इन्वॉल्व है, इसीलिए उनके मन में दही जमा हुआ है, वो मुंह नहीं करना चाहते। कहीं ना कहीं साठगांठ ऐसी मिली हुई क्योंकि उनके जेब गर्म हो चुके हैं। यहाँ के मतलब ये कहीं ना कहीं आप ये कहना चाहते हैं यहाँ के एमपी एमएलए और बीएमसी इसमें इन्वॉल्व है और उनको मिठाई मतलब बिरयानी बन चुकी है और बढ़ चुकी है। राइट, बढ़ चुकी है, उनके जेब गर्म हो चुके हैं कहीं ना कहीं, इसीलिए उनकी साठगांठ मिली हुई, उनके मुंह बंद है, उनके मुंह में दही जम चुका है। जिस तरीके से आज मुस्लिम लीग की तरफ से आपने ये ऐलान किया और बहुत ही कोशिश करने के बाद रिजवाना इसा खान को मना ही लिया, उनकी हड़ताल भूख हड़ताल खुलवा दी, क्या कहना चाहते हैं पूरे मामले में? इन्होंने बहुत ही जद्दोजहद किया, आज इनका अनशन अगर नहीं तोड़वाते सब मिलकर के, मेरा भी इस पे भूमिका रहा है, तो जो है बहुत मुश्किल हो जाता क्योंकि इनका बीपी जो है बढ़ा हो चुका था, शुगर का मसला भी है और यहाँ का डिपार्टमेंट जो है बिल्कुल जरा सा भी एक इंसानियत के तरीके से भी जो है बिल्कुल पेश नहीं आया। एक बार इनको समझाने के लिए भी नहीं आया मुद्दा क्या है करके, अगर उनको दिक्कत है तो कम से कम आकर का ऐसा कहीं भी एक तारीख में अगर एहतजाज होता है, प्रोटेस्ट होता है तो लोग आकर के उनसे बात की जाती है। तो ऐसा है कि एक प्लान्ड तरीके से एकदम नजरअंदाज करके डिपार्टमेंट और यहाँ का जो भी है इलेक्टेड मेंबर्स भी जो है कुछ भी इसके लिए कुछ किया नहीं, इसीलिए ये एक इनका जान को खतरा हो रहा था, इसलिए हम लोग ने सोच करके बॉम्बे से यहाँ तक आकर के जो है इनका जो है एक्शन हम लोग ने आज जो है ब्रेक करवा दिया और इनका हिम्मत और इनका काम करने का जज्बा और तरीका देख करके जो हिसाब से मधुबनी के लोगों के लिए इन्होंने अपने जान को जोखिम देकर के बेमुद्दत हड़ताल पर बैठ गए, वो देख करके हमने सोचा कि बेशक ये मुस्लिम लीग में होना चाहिए और मुस्लिम लीग का जो काम करने का तरीका है, मुस्लिम लीग ने कभी लोगों का जज्बात से नहीं कहना, लोगों को जो वादा किया वो हमेशा पूरा किया। कुछ वजहों से जो कुछ लोगों ने यहाँ पर बॉम्बे में मुस्लिम लीग को कमजोर कर दिया, अब जो है मुस्लिम लीग रुबायर हो रहा है पूरा महाराष्ट्र के अंदर और बॉम्बे में हमें इनकी जैसी शेयरने की जरूरत है, इसलिए हमने यहाँ पर अनाउंस किया कि ये महिला विंग और प्लस साथ में हमारे कंधे से कंधा मिला करके जो है आगे इंशाल्लाह मुस्लिम लीग का काम करें। कहीं ना कहीं हम ये उम्मीद करें कि आने वाले बीएमसी चुनाव में यहाँ के जितने भी नगर सेवक है वो रिजवाना इसा खान की थ्रू यहाँ पर उतरेंगे, यहाँ पर आप बता रहे हैं। देखिए हमने बहुत ही तरीके से एक ट्रांसपेरेंट तरीके से हम लोग काम करेंगे, हम लोग यहाँ के आवाम के बीच में जाएंगे, आवाम के साथ बात करेंगे और यहाँ के जितने भी जाने माने लोग हैं उनसे बात करेंगे। अगर वो कहेंगे कि यहाँ पर से रिजवाना खान को उतरना चाहिए या किसी को उतरना, उनके बोलने के हिसाब से हम लोग उतारेंगे, अदरवाइज हम लोग कोई किस्म की जो है वो गंदा सियासत जो चलता है उसमें हम लोग मुब्तला कभी होते नहीं है और हम लोग कुछ बदलाव लाने की कोशिश कर रहा है। हमें ये जो हिंदू मुस्लिम ये जो राजनीति हो रही है वो पूरा हिंदुस्तान के अंदर उसमें तब्दील करना है, जो नफरत जो बोया गया है उसको कम करना है, लोगों का जो आपस में भाईचारगी है उसको वापस जो है उसमें जान डालना, ये सब हमारी कोशिश रहेगा और मिनिमम बेसिक फैसिलिटी जो है वो हम लोगों को दिलाने की पूरा कोशिश करेंगे। अबू भाई पूरे इसमें साथ में रहे, तो पूरे संघर्ष में साथ में रहे, क्या कहना चाहते हैं पूरे? बस मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि रिजवाना इसा खान ने जो 6 दिन से लगातार भूख हड़ताल पर बैठी थी, हमने पूरे रात दिन उनके साथ दिया, यहाँ की जनता ने भी साथ दी है, लेकिन रिजवाना इसा खान की जज्बात को, उनके ताकत को सलाम करते हुए मैं इनके साथ आज मैं भी खुद रिजवाना इसा खान के साथ मुस्लिम लीग पार्टी से ज्वाइन होना चाहता हूँ और मैं यहाँ का रिजवाना इसा खान के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करूंगा इंशाअल्लाह ताला। बस लोगों की, जनता की सेवा करने का इनका मकसद है, हमारा भी वही मकसद है और हम सब मिलकर यहाँ मुस्लिम लीग पार्टी को इंशाअल्लाह उभार कर दिखाएंगे, वादा करेंगे। कहीं ना कहीं रिजवाना इसा खान कहीं ना कहीं यहाँ के जो लोग थे, यहाँ के मलाड मौलानी के लोग थे और यहाँ के जो आपकी जो टीम थी, एक यहाँ पर 6 दिन तक उन्होंने बहुत कोशिश करी, आपने भी वो कोशिश करी, उनके आपके साथ में लोगों को एक रिश्ता जुड़ गया था, आपके बाद 15-20 हजार लोग आपको जुड़ने लगे थे। अगर और भी आगे आ चलते तो एक बहुत बड़ा मुहिम बन जाती, तो आखिरकार इस मुहिम को यही खत्म कर रहे हैं, भूख हड़ताल तो खत्म कर दिया, मुहिम को आप खत्म कर रहे हैं, बिल्कुल क्या कहना है? अभी मैंने आपसे कहा था कि मुहिम से भूख हड़ताल खत्म हुआ है,
और ये मुहिम तो जारी है, लड़ाई जारी है। तो उसका दरवाजा खटखटाएंगे, तेल डालेंगे और साथ ही जितने मेरे लोगों ने शायद 6 दिन से दिन रात एक करके यहाँ पे रुके हैं, मैं उनका भी तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ, क्योंकि मेरी टीम की ताकत ही मेरी ताकत है। क्योंकि जहाँ भी मैं रहती हूँ, चाहे ठंडी हो, गर्मी हो, बारिश हो, वो मेरे साथ डट के खड़ी रहती है। तो मुझे बहुत ही खुशी की बात है कि ऐसी टीम हर किसी नसीब वालों को मिले। और यहाँ पर एक बात और बता दूं, जो मुस्लिम लीग की जिम्मेदारी मुझे मिली है, तो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग का परचम इस बार बीएमसी चुनाव में बहुत मजबूती से नजर आएगा मुंबई के अंदर इंशाल्लाह। मैंने आज जो अंशा खत्म किया है, तो क्यों खत्म किया है? क्या वो पूरी तरीके से टूट चुकी थी या क्या है उनके अंदर? एक्चुअली उनका सबसे पहले उनका जो ताकत उसको दिया, जो इन्हें एक जज्बा, ये लड़ाई लड़ने, क्योंकि मुंबई का पूरा आदमी लोगों को पार करके लेडी आगे इतना बड़ा काम किया, इसके लिए मैं उसका शुक्रिया अदा करता। और दूसरी बात, आज दोपहर को मैं आया था, उनको बोला था खत्म करो, क्योंकि हमने जो मोर्चा लेके गया था वहाँ का पूरा प्लानिंग हम समझ गया, क्योंकि इतना पैसा खाया है लौदे से जो बीएमसी वाले ने और लौदे ने सबको बांटा है। और इसका वजह से और ये पूरा सामने वाला जमीन में वो बड़ा कंटेनर ला कर रखे, इन्हें पूरा जमीन वाले खाने का है। और मेरा बात किया, मुझे जेल में डालने का भी धमकी दिया था। और आज दूसरी बात, आज डालने के बाद इन्होंने मुस्लिम लीग ज्वाइन किया। और मुस्लिम लीग का नाम सुनने से आप ये मसले, मुस्लिम लीग सिर्फ मुसलमान का पार्टी है। केरला का हर एक म्यूनसिपालिटी में उनका हिंदू क्रिश्चियन भी उनका कॉर्पोरेटर है। हर तालुका में उनका नंबर ऑफ जो वार्ड मेंबर है, जो ग्राम पंचायत का जो मेंबर्स है, उसमें क्रिश्चियन भी है, हिंदू भी है, मुसलमान भी है। ये मसला मुस्लिम लीग सुना तो सिर्फ मुसलमान का पार्टी नहीं है, एक अच्छा पार्टी उसने ज्वाइन किया, उसमें भी मैं बहुत खुश हूँ। एक काशिफ भाई, बहुत बड़ी बात इन्होंने कही है कि मतलब आकर्षण नगर का जो ब्रिज का वो साइड का हिस्सा है, वो सबसे बड़ी बात ये है कि वहां पर भूमि माफिया, ये शब्दों को मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, भूमि माफिया एज अ वर्ड ये जो यूज होगा तो वो भूमि माफिया होगा। तो वहां पर पूरी तरीके से, संपूर्ण तरीके से इसका जांच पड़ताल होना चाहिए। 1980 के टाइम में महाराष्ट्र शासन का बोर्ड भी लिखा था, और फिर उसके बाद प्राइवेटाइजेशन भी हुआ और तमाम चीजें हुई। अगर वहां पे भूमि माफिया या कुछ इस तरीके से स्कैंडल चल रहा है, तो लोगों को चाहिए, यहाँ के एनजीओ को चाहिए तो उसका राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 के अंदर टेकिंग इंक्वायरीज भी डालना चाहिए और तमाम चीजें। हमारे साथ में इदरीस कुरैशी जी यहाँ पर उपस्थित और मौजूद है, उनसे हम सब सवाल करेंगे। क्या इदरीस भाई, मैं ये पूछना जा रहा हूँ आपसे, तो यहाँ पर ये जिस तरीके से रिजवाना खान साहिबा ने जो भी जिस तरीके से संरक्षण को खत्म किया, क्या इन्हें खत्म करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? खत्म ही करना करना चाहिए। कल इनको कुछ इनकी भी बच्चे बन देंगे, मालूम नहीं आते आपने बचने में। मैं तो बोल रहा भाई, फिर बोल रहा मालूम नहीं, इनको आदत पड़ गई है भैया, अभी रमजान में मालूम पड़ेगा इन्हें। तो वहाँ रोजा रख के भाग के आते थे ना, रोजा खुलने के लिए घूम के आएंगे ना, उनको समझ में ऑटोमेटिक आई कि रोजा आप जो कर रहे थे सही था, हम पहले कर रहे थे। इतना लेट मालूम पड़ा, लेकिन मालूम पड़ेगा अच्छा। और दूसरी बात मैं ये पूछने जा रहा हूँ कि मतलब जैसा कि ये अनशन को इन्होंने खत्म भी किया और वहाँ के लोग यहाँ की जनता को चोर चमार ना जाने क्या कुछ कहते हैं, तो आप उसको क्या कुछ कहोगे? तो कुछ शौकार है वो शौकार में देखे, वो भी सारा किसी के माल मार के बढ़ेगी। मेहनत करके तो कोई नहीं बढ़ेगा, हम तो साले मेहनत ही कर रहे आदमी होंगे, ये कैसे बढ़ जाएगी? उन्होंने तो किसी का खून जला दी साले में, किसी का तो माल मार के बढ़ेगी ना। अगर वो आपको सीधे तौर पर वो ये कहे कि मालवी की जनता यानी कि इदरीस कुरैशी साहब चोर है और ऐसे है और वैसे बुराई करे, चाहे वो आप हो या गौस हो या एक्स वाई जेड, पूरी तरीके से अगर वो इस तरीके से शब्दों का इस्तेमाल करे तो क्या कुछ कहूंगे? इदरीस भाई को चूड़ी भी बन के बैठा है, इदरीस भाई चूड़ी बन के नहीं बैठा, वो लोग दे दिए अल्लाह ने हाथ यार, खाली हाथ कभी नहीं जाएंगे तो 2-4 को ले जाएंगे। वेरी गुड। और दूसरी बात यह है कि ऐसा चोर समाज कहने वालों को मतलब आप सीधे तौर पर मतलब समझाना चाहते हो? इसी तरीके से अरे तो करके हमने टीम रखेंगे ना, क्या हमारा मसला आता है उससे भी पीछे बैठेंगे, भैया। चाचा, आप क्या कुछ कहना चाहते हो? अरे भैया, आवाम का काम था ना, आवाम सब ये जो आवाम के लिए देश था, ये अभी से नहीं है, ये करीब 30 सालों से ब्रिज बना हुआ था। और ये ब्रिज जो तोड़ा गया है ना, ये बंद किया गया है, तो एक सोची समझी साजिश है मालोनी के लिए बहुत बड़ी। ये लोग यहाँ से मालोनी वाले जो बाइकर जाते थे, एक बात मैं बोलना चाहता हूँ, सुनो ना। अरे भाई, इससे पहले जो उन्होंने दिखाया था तेजिंदर ने,
कि वो बाइक लेके जाते हैं, यहाँ के लोग शोर शराबा करते हैं, दो चार लोगों को एक्सीडेंट बताए थे। ऐसे पूरे मुंबई शहर में लाखों लोग रोज मरते हैं, लाखों लोग रोज डेली मरते थे। क्या सबकी गारंटी ले लिया था? और रोज मरते सामने पूरा पड़ेगा नहीं तो उनके खुद के बच्चे में फाइट रेस ड्राइविंग करते हैं, वो बिल्डिंग की भी कंप्लेंट आती है, हमें नहीं मालूम पड़ता, मालूम नहीं मेरे को बहुत की कंप्लेंट आती है। तो क्या वो जो मरते उसके लिए क्या, जो उनके लिए क्या कर रहे हो, उनके लिए कानून बना रहे। जो 4-5 फोटो चढ़ रहे, बुढ़ा मर गया, वो हॉस्पिटल में पड़ा, अब ऐसे तो शताब्दी में नारे सब पड़े नहीं तैयार कोई ना कोई, लेकिन ये उसको बॉम्बे में एक्सीडेंट होता है तो सबकी जवाबदारी रखा है। अब वो फोन होना तो हो गई यार, जरूरी था हमारे मालूम नहीं, अगर हुआ है तो ठीक है, एक हो गया दो हो गया, और लाखों लोग मर रहे उसके लिए क्या सरकार जिम्मेदार है? अब उसकी नसीब में तो अच्छी है तो बाकी चला गया, उसको जाने दो, बाकी तो कानून कार्रवाई तो कर रही है दोनों में, आरोपी पकड़ा जा रहा है, अपनी लड़ाई लड़ रही है, ये जिम्मेदारी ये कानून चलाएंगे क्या? बहुत बड़ा सवाल, आप इतने समय से इतने टाइम से सोशल एक्टिविटीज कर रहे हो, क्या आप आने वाले महानगर पालिका में इलेक्शन लड़ोगे? नहीं, इंशाल्लाह हम तो नहीं लड़ेंगे, लेकिन हमारी बहू है जिनसे उसको इलेक्शन जरूर लड़वाएंगे, परवेज भाई की बाइक को, और वो डॉक्टर गुलफ्ता कुरैशी है, और उनको इंशाल्लाह इरादा दिल्ली तमन्ना है कि उसको इलेक्शन जरूर लड़वाएंगे, और उन्हें मुकम्मल जीत भी दिलवाने की भरपूर कोशिश है। अल्लाह की बात पे भरोसा है मेरे को, अगर वो दिल्ली तमन्ना बच्ची बोलेगी तो इंशाल्लाह उसको लड़ेगा, और इंशाल्लाह लड़ाई करके दिखाएंगे। शुक्रिया अजीज भाई, और साथ ही साथ मेरे दोस्तों में ये भी कहना चाहता हूँ, हमारे चाचा भी 2 लफ्ज क्या कुछ कहना चाहते हैं, तो पहले मैं ये कहना चाहता हूँ जहाँ पे नेता लोग और अपना अवैध नगर की आवाम ने ये कहा है कि यहाँ की जो बाइकर्स जाते हैं उनको तकलीफ होती है, जो लिंक रोड है वहां से भी तो लोगों को तकलीफ होती होगी, मेन रोड है वहां से भी वो लोग आते जाते हैं, उनको क्या वहां से तकलीफ नहीं होती? खाली ये बच्चे रोड से उनको ये तकलीफ जाती है तो वहीं से तकलीफ है। अभी जो रात को यहाँ से पब्लिक आती थी पैदल, वो भी आना जाना बंद हो गई, क्योंकि यहाँ पे भी रात को घर खुले सब रहते हैं। यहाँ पर जो है रात में तो कोई लेडीज जो पब्लिक पैदल जाने वाली थी वो तो बंद हो गई है, रास्ता इतना डेंजर हो गया बहुत ज्यादा। हमारा यही है कि हमारी जो मालोनी की आवाम है तो ये सोचना चाहिए, हमारा हम आज बीएमसी में गए थे, वहाँ पे से भी वो लोग ने ऐसा, अरे भाई 50 के पत्थर यार, 100,000 का मारा मारी होने तो भाई अंदर रहेंगे, कोई ना कोई चलाएगा अल्लाह का बंदा। आपकी बात सवाल है, आपकी बात नहीं सुनेंगे जब तक सुनवाएंगे।